कभी सोचा है कि हर साल भारत के लाखों किसानों की किस्मत तय करने वाला ये मॉनसून आखिर आता कहाँ से है? ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा इंजन है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन इस इंजन का पावर स्विच कहाँ है? आज हम उसी स्विच को ढूंढने जा रहे हैं जिसका नाम है मैस्करिन हाई। आज की चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मॉनसून भारत के लिए सिर्फ बारिश क्यों नहीं, बल्कि एक जीवन रेखा है। फिर हम अपने मेन टॉपिक मैस्करन हाई को जानेंगे। ये देखेंगे कि ये मॉनसून को कैसे चलाता है, इसकी ताकत कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, और आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। समझते हैं कि मॉनसून भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। एक सवाल है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव से जुड़ा है। वो कौन सी एक अकेली ताकत है जो हमारे खेतों को सींचती है, हमारे जलाशयों को भरती है और हमारी पूरी इकोनॉमी को रफ्तार देती है? जवाब हम सबको पता है, मॉनसून। लेकिन असली कहानी इसके पीछे के विज्ञान में छिपी है। जरा सोचिए, भारत की 70% से भी ज्यादा सालाना बारिश सिर्फ और सिर्फ मॉनसून से होती है। ये सिर्फ पानी के आंकड़े नहीं है, ये हमारी कृषि की जान है, हमारी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। इसीलिए मॉनसून की इस पहेली को सुलझाना इतना जरूरी हो जाता है। तो अब समय आ गया है उस मास्टरमाइंड से मिलने का जो हिंद महासागर में बैठकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम का खेल कंट्रोल करता है। जी हाँ, इसका नाम है मैस्करिन हाई। तो आखिर ये मैस्करिन हाई है क्या? आसान भाषा में, हिंद महासागर में मैस्करिन द्वीपों के पास हवा का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। यहाँ होता क्या है कि ठंडी और भारी हवा लगातार नीचे की तरफ उतरती है, जिससे सतह पर बहुत ज्यादा दबाव मतलब हाई प्रेशर बन जाता है। इसे अर्धस्थायी इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉनसून के महीनों में ये लगभग हमेशा वहीं बना रहता है। अगर ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैस्करिन हाई को एक बहुत बड़े पंखे की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा विशाल पंखा जो हिंद महासागर के ऊपर लगा है और जिसका बस एक ही काम है, नमी से भरी हवाओं को पकड़कर सीधे भारत की ओर धकेलना। लेकिन ये धक्का लगता कैसे है? मतलब इसकी पूरी वर्किंग क्या है? चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। देखिए, पहला, मैस्करिन हाई पर हवा का वो पहाड़ बनता है। दूसरा, ठीक उसी समय गर्मी से तप रहे भारत और तिब्बत के पठार पर हवा का दबाव कम हो जाता है। अब हवा का सीधा सा नियम है, वो हमेशा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर भागती है, तो वो भारत की ओर चल पड़ती है। तीसरा, जैसे ही ये हवा भूमध्य रेखा को पार करती है, धरती के घूमने की वजह से उसे एक घुमाव मिलता है और वो दाईं ओर मुड़ जाती है। इसी घुमाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। और बस चौथा कदम, यही मुड़ी हुई हवा दक्षिण पश्चिम मॉनसून बनकर अरब सागर से ढेर सारी नमी उठाती है और भारत पर बरस जाती है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि मैस्करिन हाई मॉनसून का इंजन है, पर सवाल ये है कि क्या ये इंजन हर साल एक ही स्पीड पर चलता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसकी ताकत ही ये तय करती है कि भारत में बारिश अच्छी होगी या सूखे का खतरा है। इसको ऐसे समझिए, जब मैस्करिन हाई मजबूत होता है तो वो हवा को बहुत जोर से भारत की ओर धकेलता है। नतीजा होता है एक अच्छा मजबूत मॉनसून और जबरदस्त बारिश। लेकिन जब ये हाई कमजोर पड़ जाता है तो हवा का धक्का भी हल्का हो जाता है और इसका नतीजा होता है कमजोर मॉनसून, बारिश में कमी और कभी-कभी तो सूखे जैसे हालात। और ये बात आंकड़े भी साफ साफ दिखाते हैं। जिन सालों में मैस्करिन हाई बहुत मजबूत रहा है, उन सालों में अक्सर औसत से 10 से 15% ज़्यादा बारिश हुई है, और जिन सालों में ये कमज़ोर पड़ गया, बारिश औसत से भी कम हुई। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक मॉनसून की भविष्यवाणी करने के लिए इस पर बहुत करीब से नज़र रखते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सारी जानकारी हमारे लिए और ख़ासकर जो लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्यों इतनी ज़रूरी है? तो जो बातें याद रखनी है वो ये हैं कि मैस्करिन हाई सिर्फ भूगोल का एक टॉपिक नहीं है, ये भारतीय मॉनसून का रिमोट कंट्रोल है। इसकी ताकत ही तय करती है कि हवा कितनी तेजी से आएगी, कितनी नमी लेकर आएगी और भारत में कितनी बारिश होगी। ये हमें बताता है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर की एक मौसमी घटना हमारे देश की कृषि और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। तो आज हमने मॉनसून के इंजन यानी मैस्करिन हाई को तो समझ लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
हर बड़ी मशीन में कई और भी तो पुर्जे होते हैं, है ना? तो अब सवाल ये है कि इस विशाल मॉनसून मशीनरी के और कौन से हिस्से हैं? तिब्बत का पठार, अल नीनो, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सब इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? ये है अगला सवाल। सोचते रहिए।